नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। हम सभी जानते हैं कि अभी एशियंट हिस्ट्री की जो कि हम लोग शुरुआत की थी। एशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, सोर्सेज ऑफ एशियंट इंडिया। ठीक है, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए उनका स्रोत पढ़ा था। उसके बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता पूरा पढ़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्पेस भी पढ़ा था, जिसे स्थल जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, ठीक है, बनावली, लोथल, रंगपुर, ये सब पढ़ा था हमने, चंदूदड़ो। तो हमने विशेष तौर पे हमने आपको इस पे चर्चा भी किया था और हमने इस पे विशेष तौर पे पूरे डीपेस्ट तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश किया है कि ताकि यहाँ से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए मेरे भाई, तो अगर आपको ये प्रिपेयर आपने किया है तो आप यहाँ से कभी भी मिस्टेक कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो कल हमने क्या शुरू किया था, पहला वीडियो वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता शुरुआत किया था। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हमने पहला जाना था, ठीक है, यानी वैदिक सभ्यता के बारे में हमने आपको समझाया था कि वैदिक सभ्यता क्या होती है। ठीक है, जैसे कि वैदिक का अर्थ ही होता, वैदिक शब्द जो बना वेद से बना, वेद का अर्थ होता है क्या मेरे भाई, ज्ञान। ठीक है, और वैदिक सभ्यता का अगर शुरुआत करने वाला कौन है मेरे भाई, आर्य। हमने पूरा आर्य के पीरियड भी बताया था, हमने आपसे पूरा सब कुछ समझाया था कि नहीं। ठीक है, ठीक है मेरे साथ, मतलब बताया क्या, वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। और वैदिक सभ्यता की शुरुआत करने वाले जमदाता किसे कहा गया, आर्य को। हमने आर्य का पूरा परिभाषा बताया था, यानी आर्य कहाँ से आए थे, पूरा मैप पे हमने आपको समझाया भी था। उसके बाद हमने बताया था कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो ऋग्वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक, और एक तो मेरे भाई आपका उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक 1500 ईसा पूर्व से 1000, और उत्तर वैदिक अगर बात किया जाए तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक इसका समय काल चलता है, पूरी वैदिक सभ्यता का समय काल चलता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमने बताया था। चलो, तो आज हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, पार्ट 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा दिया है, उसको जरूर देखिएगा, तब जाके ये समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलो मेरे साथी हम लोग शुरुआत करते हैं। हमने आपको बताया था कि जो मेरे भाई वैदिक सभ्यता, क्या बात किया था, वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का समय काल अगर मैं आपसे बताऊं सर, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर मेरे प्यारे साथी 600 ईसा पूर्व तक इसका समय काल चलता है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बताऊं, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो पहला आप जानते हो मेरे प्यारे साथी कि ऋग्वैदिक, ठीक है, ऋग्वैदिक, और एक आपका उत्तर वैदिक। ठीक है, उत्तर वैदिक, ये हमने बात आपसे किया था, एक ऋग्वैदिक एक उत्तर वैदिक। ठीक है, इसका जो समय काल माना गया था 1500 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, और उसके बाद 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय काल ऋग्वैदिक का। ठीक, उत्तर वैदिक का अगर सर देखा जाए तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका समय काल माना जाता है उत्तर वैदिक का। इतना हमने बताया था आपको। ठीक है, अगर दूसरी बात कहूं सर, इसी में आप जानते हो कि आपका पहला वेद जो था आपका ऋग्वेद था। हमने ये सब बता दिया है, रिकॉल करता हूं। ठीक है, ऋग्वेद। दूसरा अगर मैं बात किया था सर तो सामवेद की मैंने बात किया था। ठीक है, और तीसरे की अगर मैं बात किया था सर तो यजुर्वेद का बात किया था। किसका वेद, यजुर्वेद का। और चौथे की बात किया था तो हमने बात किया था सर अथर्ववेद। किसकी बात किया था मेरे प्यारे साथी, अथर्ववेद की बात किया था। ठीक है, अथर्ववेद की हमने आपसे बात किया था। ये आपको 4 वेद देखने को मिला था। ठीक है, और इन चारों वेद में मेरे प्यारे साथियों जो ऋग्वेद है, आपको ऋग्वेद का संकेत हमने किससे बताया था सर, ऋग्वैदिक से। यानी हमें ऋग्वैदिक में केवल ऋग्वेद पढ़ना था, और बाकी ये 3 जो हमें पढ़ना था, ये आपको संकेत हमने बताया था उत्तर वैदिक में। किसमें बताया था, उत्तर वैदिक में। ठीक है, तो हमने ऋग्वैदिक में ऋग्वेद तो पूरा पढ़ लिया था मेरे प्यारे साथी। अब हमें पढ़ना है केवल ये 3 सिस्टम को, ये 3 वेद को ही पढ़ना है। ठीक है, इन 3 वेदों को ही पढ़ना है, और विशेष तौर पे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वही चीज हमें देखना है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने उपवेद को भी पढ़ना है, ब्राह्मण को भी पढ़ना है, और पुरोहित को भी पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले आप मेरे प्यारे साथी इतना तो आप जान चुके होंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं दूसरा वेद से। दूसरा वेद हमारा होगा सामवेद। क्या होगा मेरे प्यारे साथी, सामवेद। ठीक है, सामवेद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर, सामवेद। शाम का मतलब ही होता है, बड़ा ध्यान समझिएगा कि शाम का अर्थ ही होता है मेरे भाई गायन। क्या होता है मेरे प्यारे साथी,
गायन कहो या तो आप कह सकते हो इसका संगीत। क्या कह सकते हो मेरे प्यारे साथी? संगीत कह सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं दूसरी बात इसकी बात करूं सर, तो इस पर, ठीक है, अगर इस पर प्रथम अगर दृष्टि की मैं बात करूं या दृष्टा जिसे कहा जाता है सर, दृष्टा कहा जाता है, प्रथम दृष्टा किसने डाला था सामवेद पे? तो आप कहोगे सर जैमिनी ने। किसने डाला था सर? जैमिनी ने। ठीक है, प्रथम दृष्टा कौन डाला था सर? जैमिनी ने डाला था। ठीक है, अच्छा सर, दूसरी बात सर, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। इसके 3 शाखा थे। कितने शाखा सर? इसके 3 शाखा थे। ठीक है, इसकी कितनी शाखाएं थी? 3 शाखाएं थी। पहला अगर मैं शाखा की बात करूं सर, तो पहली शाखा थी आपका कौमुदी। क्या थी मेरे प्यारे साथी? कौमुदी इसकी पहली शाखा थी। किसकी? सामवेद का। ठीक है, और मैं दूसरी अगर बात करूं तो आप लोग बहुत ही प्यारा सा नाम है रा ना ई नी रा। ठीक है, रा ई नी। ठीक है, कौमुदी रानी, इसका जो कि ये क्या है मेरे भाई? ये शाखा है। क्या है मेरे प्यारे साथी? ये क्या है? शाखा है। इतनी बातें समझ में आ रही है ना? ठीक है, और मेरे प्यारे साथी मैं तीसरा आपको कमेंट बॉक्स का इंतजार करूंगा। तीसरा इसकी शाखा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि तीसरी शाखा इसकी क्या होगी। ठीक, अच्छा, दूसरी अगर मैं बात बताऊं, देखो बताना जरूर। ठीक है मेरे प्यारे साथी, कमेंट में इंतजार रहेगा, नहीं तो अगली वीडियो में बताया जाएगा। ठीक, अगर मैं दूसरी बात बताऊं कि प्रथम बार, अगर मैं प्रथम बार की बात करूं कि प्रथम बार, ठीक है, प्रथम बार अगर हम लोग बात करें तो इसमें से 7 स्वर दिया गया था। 7 स्वर लिया गया। इसका मतलब क्या मेरे भाई? आप लोग नाम सुने होंगे मेरे प्यारे साथी, सा रे गा मा। ठीक है, उसके बाद प धी, ठीक है, नी, ऐसे। तो जो गाना होता है ना, सारे गामा पद निशा, ठीक है, ये सामवेद से ही लिया गया है। ठीक है, किससे मेरे प्यारे साथी? सामवेद से लिया गया है। और ये पूरा का पूरा गायन आपको हम बात करते हैं सूर्य देवता का नाम सुने होंगे। सूर्य देवता, ये पूरा का पूरा सूर्य देवता को ही समर्पित था। किसको समर्पित था मेरे प्यारे साथी? सूर्य देवता पर ही समर्पित था ये पूरा का पूरा गायन। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ गई? ठीक है, सामवेद की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? सामवेद की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी अगर मैं प्यारे साथी बात करूं तो इसमें कुल लगभग आपका मैंने बताया कि 1875 इसमें कुल छंद हैं। कितने छंद हैं मेरे प्यारे साथी? 1875 इसमें छंद हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से कभी कभी आप देखोगे 75 या कभी कभी होता है मेरे प्यारे साथी 99। इसमें से कहा जाता है कि ये केवल किसका है? ये केवल सामवेद का है। बाकी जो बचे हैं मेरे प्यारे साथी वो लिया कहाँ से गया है? तो हम कहेंगे सर ये बाकी जो बचा है ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो गायन का वेद किसे कहा जाता है सर? तो सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामवेद को ही कहा जाता है। ठीक है, गायन का वेद किसको कहा जाता है? सामवेद को ही कहा जाता है। ठीक, चलो इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अगली ओर चले हम लोग। अगले, ठीक है, अगला हम लोगों का होगा यजुर्वेद। क्या बात करेंगे सर? यजुर्वेद की बात करेंगे। ठीक है, यजुर्वेद की बात करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, सबसे पहले समझिएगा कि जो यजु का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है यज्ञ। क्या होता है मेरे साथी? इसका अर्थ ही होता है यज्ञ। यजु का ही अर्थ होता है यज्ञ। ठीक है, और यज्ञ का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई? इसमें जानते हो जो पुरुष, अगर मैं पुरुष की बात करूं, पुरुष के द्वारा, ठीक है, पुरुष के मेरे भाई, पुरुष के द्वारा मंत्रों का उच्चारण था। ठीक है, पुरुष द्वारा इसमें मंत्रों का उच्चारण होता था। और वो भी किस लिए मेरे प्यारे साथी? पशु बलि के लिए। किसके लिए? पशु बलि के लिए। ठीक है, पहले पशु बलि प्रथा चल रही थी। जब भी कोई यज्ञ होता था, यज्ञ के दौरान, यज्ञ खत्म होने के बाद पूजा पाठ लोग करते थे, उसके बाद पशुओं की बलि देते थे। ठीक है, इससे पहले तो मानव की बलि दिया जाता था, लेकिन पशुओं की बलि ये लोग देते थे। ठीक है, हालांकि ऐसी प्रथा आज भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ये तो हमारे समाज की कुरीतियां हैं मेरे भाई। ये बताओ, फायदा आपको हो रहा है, जान किसी और का ले रहे हो,
पूजा आप कर रहे हो, बलि किसी और का चढ़ रहा है, तो इसका कैसा देवता कौन है मेरे भाई? ठीक है, जो जान लेकर खुश हो रहा है। ठीक, तो हालांकि ये लिखा गया है, ये सब लिखा गया है। इतनी बातें समझ में आ रही है? चलो, यजुर्वेद में मेरे भाई इसमें क्या है, यज्ञों का, ठीक है, यज्ञों का उच्चारण किया गया है। इसका उच्चारण मेरे प्यारे साथी, यज्ञों का उच्चारण किया गया है। इसमें यज्ञ का ही मंत्र बोला गया है, यज्ञ के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो इसके उपवेद की बात करूंगा, पुरोहित की बात करूंगा, ब्राह्मण की बात करूंगा, वो सीरियल से आपको बता दिया जाएगा, आपको सीरियल से ही बता दिया जाएगा। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, तो इसमें एक आप नाम सुने होंगे, राजसूय का नाम सुने होंगे, राजसूय यज्ञ का नाम सुने होंगे। ठीक है, उसके बाद आप कतपीय का नाम सुने होंगे, कतपीय यज्ञ का नाम सुने होंगे। ठीक है, प्रथम बार इन दो यज्ञों का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। किसमें उल्लेख देखने को मिलता है मेरे प्यारे साथी? तो हमें यजुर्वेद में ये उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है किसमें? यजुर्वेद में। ठीक, तो इतनी बातें समझ में आई। चलो अगली बात करते हैं, हम लोग आते हैं अथर्ववेद की ओर। कहाँ चलेंगे सर? अथर्ववेद की ओर चलो मेरे प्यारे साथी, अथर्ववेद की ओर चलना है। किसकी ओर? अथर्ववेद की ओर चलना है। ठीक है, अथर्ववेद की अगर मैं बात करूं, तो अथर्ववेद की इस पे अगर बात करूं मेरे प्यारे साथी कि इस पर प्रथम बार, अगर इस पर प्रथम बार मेरे प्यारे साथी, इस पे प्रथम बार, पहली मतलब प्रथम बार की मैं बात करूं, प्रथम बार अगर दृष्टा बनाने वाला कौन था मेरे भाई? तो आप लोग नाम सुने होंगे, अथर्वा ऋषि का नाम सुने होंगे। किसका नाम सुने होंगे मेरे प्यारे साथी? अथर्वा ऋषि का आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, प्रथम दृष्टा बनाने वाले। अगर यहीं पे दूसरी दृष्टा बनाने वाली की मैं बात करूं, तो सर कहोगे सर ये तो अंगिरस है। दूसरी दृष्टा किसने बनाया था सर अथर्ववेद पे? सर अंगिरस। ठीक है, इसीलिए मेरे प्यारे साथी इस वेद को देखो, दो लोग इस पे दृष्टा बनाए थे अपनी। ठीक है, इस वेद को क्या कहा जाता है सर? अथर्व अंगिरस। ठीक है, अथर्व अंगिरस इसका नाम दिया जाता है, इस वेद को कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं दूसरी बात करूं मेरे प्यारे साथी, यह जो वेद है, यह जो वेद है सबसे ये नवीन वेद है। सबसे क्या है मेरे प्यारे साथी? नवीन वेद माना जाता है। ठीक है, नवीन माना जाता है। सर कैसे? सबसे लास्ट में इसका, और ये कहा जाता है सर कि जो अथर्ववेद का ही हमें जानकारी मिलती है, बाकी तीन वेदों की हमें जानकारी नहीं मिलती, लेकिन हालांकि वो चीज भूल जाओ। ठीक है, अब देखो अथर्ववेद की अगर मैं बात करूं प्यारे साथी कि अथर्ववेद में हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो आप जानते हो जैसे जादू का नाम सुने होंगे, जादू। उसके बाद टोना का नाम सुने होंगे, टोना। ये सब गांव देहात में बहुत ज्यादा जादू टोना चल रहा है। ठीक है, उसके बाद भूत का नाम सुने होंगे लोग, भूत, प्रेत, पिचास। ठीक है, मानव वशीकरण, स्त्री वशीकरण। ठीक है ना ये सब? ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथी इसमें आप देखोगे विवाह संस्कार की भी बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? विवाह संस्कार की भी बात कही गई है। किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है, बाकी सब आप लिख लीजिएगा, बहुत विशेष नहीं है। ठीक मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये जो आपको देखने को मिल रहा है अथर्ववेद में, तो पहली बार अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, तो आप देखोगे मगध। ठीक है, मगध का नाम आप लोग सुने होंगे, मगध की बात सुनो। और उसके बाद अंग का नाम सुने होंगे, अंग। अयोध्या का नाम सुने होंगे। किसकी बात? अयोध्या का नाम सुने होंगे। ठीक है, अयोध्या का प्रथम बार उल्लेख हमें इसी वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, प्रथम बार उल्लेख की अगर मैं बात करूं, प्रथम बार उल्लेख हमें इसी वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, ये तीन राज्य, तीन प्रांतों का। उसके बाद आप देखोगे जो राजा परीक्षित, बताओ भाई कहाँ के राजा थे? राजा परीक्षित बताओ मेरे प्यारे साथी, ये कहाँ के राजा थे? कमेंट बॉक्स में बताना कि राजा परीक्षित
का भी प्रथम बार उल्लेख मिलता है, प्रथम बार यहाँ से उल्लेख भी मिलता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, उल्लेख भी यहीं से मिलता है। राजा परीक्षित, जिसे क्या कहा जाता था मेरे प्यारे साथियों, परीक्षित को मृत्युलोक का देवता, कैसे, मृत्युलोक का देवता के नाम से हम लोग इसे जानते थे, ठीक है, मृत्युलोक का देवता के नाम से हम इसे जानते थे, राजा परीक्षित। हमें इंतजार रहेगा कि राजा परीक्षित का कमेंट बॉक्स बताना मेरे प्यारे साथी कि जो राजा परीक्षित थे, राजा परीक्षित कहाँ के राजा थे, ठीक है, ये कहाँ के माने जाते थे राजा, हमें उसके बारे में विशेष तौर पे आप बताइएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, मैं दूसरी बात, इतनी बातें समझ में आ गया, इतनी बातें जब आपको समझ में आ गई तो मैं बात करूंगा कि आप वेद आपको आसानी से आ जाएगा। वेद के बारे में हमने बहुत से पढ़ा है, ऋग्वेद, आप जैसे वैदिक सभ्यता जब पढ़े होंगे, वैदिक सभ्यता में हमने सभी सभ्यताओं के बारे में विशेष तरह से सिंधु घाटी सभ्यता विशेष तौर पे हमने बड़ा डीपेस्ट तरीके से बताया है। उसके बाद वैदिक सभ्यता में हमने ऋग्वेद के बारे में बड़ा डीपेस्ट तरीके से बताया। उसके बाद हमने अभी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में हमने आपसे चर्चा किया, ठीक है। अब हम ये बात करेंगे कि मेरे प्यारे साथी कि इसके जैसे वेद, एक तरफ आप लिखिए वेद लिख दीजिए और एक तरफ लिखिए आप पुरोहित, ठीक है, पुरोहित की बात करो मेरे प्यारे साथी, एक तरफ वेद लिखिए वेद और एक तरफ आप पुरोहित लिखिए, ताकि एग्जाम की दृष्टि से आप जब भी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, पुरोहित, हर वेद का एक पुरोहित होता था, एक ब्राह्मण होता था और हर वेद का एक उपवेद होता था, और यही से हमें क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। अब नॉर्मल क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि किसे गायन का वेद कहा जाता है, ठीक है, किसे यज्ञ का वेद कहा जाता है, या किसे जादू टोना भूत प्रेत पिशाच का वेद कहा जाता है। अब ये तो पिछले भाई चले जाओ, लुसेंट उठाओ रट लो, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो कि अब ट्रेंडिंग में क्या चल रही है, अब एग्जामिनर बहुत चालाक हो गया, एग्जामिनर आपसे वो पूछ रहा है जहां भी आपकी नजर ना पहुंच रही हो। हालांकि किताबों में दिया रहता है पैसा, लेकिन हमारी नजर वहां नहीं पहुंचती, इसलिए क्योंकि हमें वहां तक पहुंचाने वाला कोई होता ही नहीं कि अरे ये आप पढ़ लो, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, वहां से आपको आसानी से देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, पहला वेद हमने क्या बताया था मेरे प्यारे साथी, हमने बात किया था ऋग्वेद का। किसका बात किया था सर? ऋग्वेद, ठीक है। दूसरा हमने क्या बात किया था सर? यजुर्वेद। क्या बात किया था? यजुर्वेद की बात किया था, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया था आपका सामवेद की बात किया था। किसकी बात किया था सर? सामवेद की बात किया था, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया था मेरे प्यारे साथी अथर्ववेद की, ठीक है। अथर्ववेद की हमने बात किया, ठीक है। अथर्ववेद आप लिख भी सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। ऋग्वेद में अगर हमने बताया था कि इसके पुरोहित को हम लोग कहते हैं होत्री। क्या कहते हैं सर? होत्री। चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए, ठीक है। इस ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था सर? होत्री कहते थे। क्या कहते थे? होत्री के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है। होत्री के नाम से हम लोग जानते थे। यजुर्वेद की अगर मैं बात करूं सर, यजुर्वेद की बात करूं, अभी हमने इससे पहले ही जस्ट 5 मिनट पहले ही हमने आपको समझाया है, बताया भी है, बताया कि नहीं? हाँ सर। चलो, इसके जो पुरोहित थे सर, इसके अर्धवार्यु, इसको कहा जाता है अर्धवार्यु। याद रखिएगा, अर्धवार्यु मतलब रवि है, ठीक है। इसके पुरोहित का देखो नाम है, थोड़ा सा याद करना मेरे भाई। और इनके पुरोहित को हम लोग उद्गात कहते थे। क्या कहते थे सर? उद्गात। उद्गात के नाम से जानते थे। किसके सर? सामवेद के। अच्छा, अथर्ववेद में अगर देखा जाए सर, तो अथर्ववेद जो भूत प्रेत टोना झाड़ने वाले नजर उजर होते हैं, तो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते, ठीक है। वो समझते हैं कि दूसरा धरती भगवान हम ही है, क्योंकि भूत प्रेत को मतलब सबको भगा देते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, जब अथर्ववेद में भूत पिशाच वाली बात आए, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, सबसे आसान याद करना है इसका ब्रह्मा। इनको हम लोग ब्रह्मा के नाम से जानते थे, यानी ये दूसरा भगवान धरती पे भूत प्रेत भगाने वाले ही कहा जाते हैं, ठीक है, जो सीखे होते हैं। तो इनके वेद और पुरोहित हो गए, ठीक है। चलो, अब मैं दूसरी बात करूं मेरे प्यारे साथी, इतनी समझ में आ गया। अब मैं दूसरा बात करूं, चलो आ जाओ, अब आ जाओ। इनके एक तरफ लिखो मेरे प्यारे साथी वेद, ठीक है, और एक तरफ लिखो उपवेद। क्या लिखो? उपवेद, ठीक है। वेद के उपवेद भी होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन हमें कई बार देखने को मिला है, ठीक। तो वेद और उपवेद, ठीक।
तो अब हम लोग बात करेंगे पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, मेरे साथ लिखते चलो। ठीक, दूसरा लिखते चलो मेरे भाई सामवेद, लिखते चलो, सामवेद का लिखते चलो। ठीक है, और तीसरा मेरे भाई आप लिखोगे यजुर्वेद, लिखते चलो, यजुर्वेद की बात करो। ठीक है, यजुर्वेद की बात करो। और चौथा आप लोग बात करो मेरे प्यारे साथी अथर्ववेद की अगर बात करो। ठीक है, ये चौथा हो गया। ठीक, चल कोई दिक्कत नहीं सर। अगर ऋग्वेद की मैं बात करूं सर, तो ऋग्वेद में आप कहोगे कि सर ऋग्वेद के जो उपवेद होता है उसे कहा जाता है आयुर्वेद। क्या कहा जाता है सर, आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद, ये बात एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आयुर्वेद। ठीक है, अगर मैं सामवेद की बात करूं सर, सामवेद की बात करूं, सामवेद एक ऐसा वेद है जो चारों वेदों में सबसे महत्वपूर्ण वेद माना जाता है। कौन सा सर, सामवेद। ऐसा क्यों, क्योंकि जितनी भी संगीत गायन आजकल आप लोग सुन रहे हो सब यहीं से लिया जाता है। यानी जितने भी गाना जो म्यूजिक जो बनाने वाले होते हैं मेरे प्यारे साथी, हालांकि अब ये मत सोचना मेरे कि पहले वाले, पहले अब की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले अब तो कोई गाना गा दो, कोई सब गाना है। ठीक है, नरिया वो भी गाना है। ठीक, तो ऋग्वेद सामवेद में जितना मैं बताया था कि अभी तक लगभग 7 स्वर ऐसे हैं जो हमारे गायन में यूज किया जाता था। 7 ही स्वर ऐसे हैं जो क्या किया जाता था, यूज ही किया जाता था। ठीक है, और उन 7 ही स्वर से पूरा गायन का निर्माण किया गया है। सोचो कितना बड़ा, आज भी वो चल रहा है, सिलसिला चल रहा है कि नहीं, हमने बताया था। चलो अच्छा, इसके बारे में हमने बताया था और विशेष तौर पे मैंने सामवेद के बारे में आपसे समझाया भी था, बताया भी था। ठीक है, आपको याद रहेगा मेरे भाई, हम इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स का। देखो मैं कई बार आपको समझा भी दिया हूँ। ठीक है, अब देखो बहुत अच्छी बात है, यजुर्वेद में यज्ञ करते समय याद करो कि यज्ञ, अगर आप जंगल में यज्ञ भी कर रहे हो और आपको कोई मारने चला है तो पहले लोग शिकार किससे करते थे, धनुष और बाण से करते थे। तो आप कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप लिख दो धनुर्वेद और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप लिख दो मेरे प्यारे साथी धनुर्वेद लिख दो। ठीक है, धनुर्वेद लिख दो। ठीक, चलो अच्छा, और अथर्ववेद की मैं बात करूं तो आप लिख दो सर शिल्पवेद। अच्छा आप बताओ, ये जो शिल्प वेद है, शिल्प मतलब समझते हो जो पहले बनाते थे, ये जो मटका ये सब जो बनाने वाले थे। ठीक है, तो अभी ये जो कि जो विश्वकर्मा जो पूजा होती है, ठीक है, इन्हीं से मान से चलती है, ये बात ध्यान समझना। ठीक है, अच्छा सामवेद में आप कमेंट मत लिखना, मैं ही बता दे रहा हूँ, कहेंगे सर आप इतना दे ही दे रहे हैं। ठीक है, गंधर्व वेद लिख दीजिएगा, गंधर्व वेद लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हालांकि 3 जो मैंने कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है, हमने 3 कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी हमने आपको दे दिया है, वेद और उपवेद। हो गया इतना। चलो दूसरी बात, कितनी बातें समझ में आ गई। चलो अगले की ओर चलते हैं। एक तरफ लिखिए आप ब्राह्मण, एक तरफ लिखिए वेद और एक तरफ लिखिए ब्राह्मण। क्या लिखिए मेरे प्यारे साथी, ब्राह्मण लिखिए। ठीक है, वेद और ब्राह्मण की मैं बात कर रहा हूं, वेद और ब्राह्मण की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, वेद में आपका पहला वेद क्या होगा, आप सभी जानते हो सर, वेद तो आप लोग भूल नहीं सकते, ऋग्वेद। ठीक है, दूसरा वेद में आप क्या क्या होगा सर, यजुर्वेद। क्या होगी, यजुर्वेद। ठीक है, और तीसरा वेद में क्या होगा सर आपका सामवेद। ठीक, सामवेद की बात करूंगा। ठीक है, और तीसरे वेद में आपका, चौथे वेद में आपका होगा सर अथर्ववेद। क्या बात करूं सर, अथर्ववेद की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अथर्ववेद की मैं बात कर रहा हूं। अब इनके ब्राह्मण की बात करूं सर, ब्राह्मण का मतलब जो पूजा पाठ कराते थे कि ज्ञान देते थे, बताओ कि मैं बात करूं, हमने ऋग्वेद के जो कि पढ़ाया था ऋग्वेद में, तो हमने सब कुछ बता दिया था। ठीक है, अगर ऋग्वेद की ब्राह्मण की मैं बात करूं तो हमने बताया था एतरेय। क्या बताया था, एतरेय और कौशितिकी, कौशितिकी। ठीक है, ये 2 ब्राह्मण किसके हैं मेरे प्यारे साथी, ऋग्वेद के हैं। ठीक है, अगर हम यजुर्वेद की बात करें कि यजुर्वेद में कौन कौन से हैं, एक है शतपथ ब्राह्मण। कौन है, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, यजुर्वेद के कहलाते हैं। और उसके बाद एक है तैत्तिरीय, तैत्तिरीय। ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये किसके हैं, ये यजुर्वेद के ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, और सामवेद की मैं बात करूं तो एक है पंचविश। क्या बात करूं मेरे भाई, पंचविश, और एक है तांडव।
तांडव या कहिए तानंद, ठीक है। और एक है षड्विश, क्या है, षड्विश, ठीक है। ये ब्राह्मण का नाम है, सोच लो, ठीक। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अथर्ववेद में सबसे अच्छा इसका अथर्ववेद का है गोपथ, ठीक है। गोपथ ब्राह्मण सबसे अच्छा, देख लो इनका एक ही नाम का है, कोई दिक्कत है ये नहीं है, ठीक। तो ये आपने क्या पढ़ा, ब्राह्मण पढ़ा, पुरोहित पढ़ा, उपवेद पढ़ा, सभी चारों वेद पढ़ा, वैदिक सभ्यता की पूरी आप लोग इंट्रोडक्शन जाना आपने, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी, इतना सब जानने के बाद हमें उम्मीद है कि यहाँ से देखो एग्जाम में यही पूछेगा। आप एक दो तो आपको वेद में से पूछ लेगा, तो वेद हमने आपको विशेष तौर पे हमने आपको बता दिया है, ठीक है। हमने विशेष तौर पे आपको समझा भी दिया है, बता भी दिया है। तो आगामी जो भी देखिए कि एग्जाम जो कि कल एक नोटिफिकेशन जो कि आगाज हुआ था आरपीएफ का, आरपीएफ एसआई दोनों, ठीक है। आरपीएफ की बात चल रहा है कि 2000 आरपीएफ की और आरपीएफ एसआई का 250। ये सरकार एकदम मजाक कर दी है, ठीक है। तो इस मजाक का, सरकार के जो मजाक की है, इसका अभी हम वीडियो बनाएंगे और हम आपके पास भेजेंगे जरूर, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद। आइए सर।